फैक्ट देश के सामने आने चाहिए, वो तथ्य देश के सामने तो आए कि क्या वाकई इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया या इंडिया का कोई पुराना इतिहास भी है। मेरे साथ इस समय मौजूद है ओम जी उपाध्याय, डायरेक्टर हैं ICHR के, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओम जी, इतिहास जरा दर्शकों को थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीजें पढ़ रही थी, मेगास्थनीज पढ़ रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पढ़ रही थी, 2500 वर्ष पुराना इतिहास, और उसमें मेगास्थनीज यहां से लौटते हैं भारत से और एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखते हैं, वहां पर इंडिका का शब्द आया, वो मैं पढ़ रही थी। तो एक पुराना इतिहास समझ में आया कि है एक पुराना इतिहास जो अंग्रेजों से इतर है। इसीलिए आप मुझे बताइए कि क्या इतिहास कहता है। जी, निश्चित रूप से इंडिया शब्द का भी एक पुराना और समृद्ध इतिहास है, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और छोटी सी जो अभी मैं चर्चा सुन रहा था उसको एड्रेस करते हुए चलूं कि मां को हम अम्मा कहें, माई कहें, आई कहें, कोई भी शब्द बुलाएं हमें वही स्नेह मिलता है, हम उसी स्नेह के भागी होते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय किस शब्द से जुड़ता है, किस शब्द से ज्यादा हम अपने को जोड़ पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब रही बात इंडिया शब्द के इतिहास की, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेगास्थनीज की इंडिका है। उसके और पहले जाइए, हेरोडोटस सबसे पहले स्टोरिया जब लिखता है, और ये 5वीं शताब्दी बिफोर कॉमन एरा की बात है, आज से 2500 साल पहले की बात है। जब हेरोडोटस स्टोरिया लिख रहे हैं, उस समय जो डेरियस था, राजा दारा था, दारा प्रथम, उसके साम्राज्य का वर्णन करते हुए जो इंडिया शब्द का, इंडिया का उल्लेख कर रहे हैं, वो इंडिया ही शब्द का उल्लेख कर रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र के वैभव का बहुत जबरदस्त तरीके से वर्णन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये इस क्षेत्र से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि हमको हर साल कर के रूप में वहां पे प्राप्त होती थी। ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी जनजातियां हैं, भाषाएं हैं। ये इस भूमि का उल्लेख इसी शब्द के साथ 2500 साल पहले हो रहा है। और ये भी कि पूर्व दिशा में या पूर्व में जो अंतिम क्षेत्र है, बसावट का इनहैबिटेड क्षेत्र है, वो यही क्षेत्र है। इसके अलावा प्लिनी, स्ट्रैबो, टोलेमी अपने भूगोल में 8वें खंड में, उनका जो ज्योग्राफी है उसके 8वें खंड में इस शब्द का उल्लेख है। ये पूरा एक लंबा इसका इतिहास है। उसके बाद जैसा अभी एक मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे कि हिंदुस, बेहुस्तून अभिलेख में हिंदुस शब्द मिलता है। हिंदुस शब्द बाद में बदल के इंडस होता है, उससे इंडी होता है, इंडी से फिर इंडिया एक अलग फेज में 2000 साल के गैप के बाद एक अलग डेवलपमेंट है, जब बाद में 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता इसको इंडिया नाम को स्वीकार करती है। उसके पहले फ्रेंच प्रभाव के कारण वो इस क्षेत्र को इंडी कहते थे और बाद में वो इंडिस बनता है। मतलब हिंदुस से सिंधु, से हिंदू, हिंदुस से इंडस, इंडस से इंडी, इंडी से इंडिया, ये एक क्रम दूसरा है जो इधर के 300-400 वर्षों का पूरा नहीं, इसमें भी खैर 2000 साल का पूरा डेवलपमेंट है। इस रूप में देखिए, शब्द का इतिहास तो पुराना है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस शब्द से हमको बहुत पहले से बहुत सारे हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं, मैंने 5-6 आपको गिना ही दिए, जिसमें हमको लगभग इसी शब्द से पुकारा गया है। लेकिन असली बात यह है कि हम भारत के साथ अपने को ज्यादा जोड़ पाते हैं या इंडिया के साथ। और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम एक बहुत सामान्य से भारतवासी के रूप में मुझे कोई संशय नहीं है कि मुझे अगर अपने को जोड़ना हो तो मुझे इंडिया के बजाय भारत शब्द से मेरा जुड़ाव ज्यादा होता है। मैं भारत माता की जय कहने में गर्व महसूस करता हूं, शायद इंडिया माता की जय बोल भी ना पाऊं, ऐसा मेरा अपना मानना है। जी ओम जी, ठीक है। शब्द की अपनी गरिमा है, शब्द की अपनी ऊर्जा होती है और उस रूप में भारत कहीं ना कहीं बेहतर है। भारत बेहतर है, ये आपका व्यक्तिगत मानना, लेकिन ये